नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चंद्रा फिर से आपका स्वागत करता हूं ईगल क्रेस्ट एंड एसोसिएट के एजुकेशनल वीडियो सीरीज में। तो आज जो है LIC IPO के बारे में एक न्यू इन्फॉर्मेशन आई है। तो हम आज पूरे के पूरे मार्केट का हाल बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं LIC के IPO की। देखिए, आज गवर्नमेंट ने एक फ्रेश DRHP फाइल किया है सेबी के साथ, जिसमें गवर्नमेंट ने 3.5% LIC का स्टेक सेल करने की बात की है और 3.5% का स्टेक सेल करके गवर्नमेंट 21,000 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश करेगी। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो LIC का प्राइस बैंड होना चाहिए वो 950 से 1000 के बीच के आसपास ही इसका प्राइस बैंड होना चाहिए। मतलब जो LIC का IPO आएगा उसका जो प्राइस बैंड होना चाहिए वो 950 से 1000 के आसपास ही आने की उम्मीद है। इसके अलावा जो LIC के IPO की डेट है वो 4 मई से स्टार्ट होके 9 मई तक एंड होने के लिए गवर्नमेंट ने फाइल भेजी है। अगर इस फाइल को अप्रूवल मिल गया तो LIC का IPO 4 मई को स्टार्ट होगा और 9 मई को लास्ट होगा। तो ये रहा LIC के IPO पे अपडेट। इसके अलावा अगर आज देखा जाए तो आज BPCL का शेयर लगभग 6% टूट गया। क्यों टूटा उसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, BPCL के डिसइन्वेस्टमेंट की न्यूज चल रही थी, मींस गवर्नमेंट BPCL को प्राइवेटाइज करके और फंड जुटाना चाह रही थी, और ये लगभग पिछले 2 सालों से ये बात चल रही है, लेकिन गवर्नमेंट इसमें सफल नहीं हो पा रही थी। और आज वेदांता के चेयरमैन की स्टेटमेंट आई कि गवर्नमेंट ने BPCL में अपनी डिसइन्वेस्टमेंट का मूड बदल दिया है, मींस डिसइन्वेस्टमेंट को फिर से रिव्यू के लिए डाल दिया है। और ये न्यूज जैसे ही स्टॉक मार्केट में आई वैसे ही BPCL के शेयरों में अच्छा खासा दबाव देखने को मिला और BPCL का शेयर 6% टूट गया। अब जो जानकारों का मानना है वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अब डिसइन्वेस्टमेंट न करके एसेट मोनेटाइजेशन के थ्रू कैपिटल रेज या फंड रेज करने की कोशिश करेगी। क्योंकि अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर 88,000 करोड़ का फंड रेज कैपिटल मोनेटाइजेशन की, एसेट मोनेटाइजेशन के थ्रू करने का टारगेट रखा था। और लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने लगभग 1 लाख करोड़ का एसेट मोनेटाइजेशन के थ्रू फंड रेज किया है। तो अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट को एसेट मोनेटाइजेशन के थ्रू फंड रेज करना ज्यादा आसान और ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसलिए अब गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं उसमें डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान चेंज करके एसेट मोनेटाइजेशन के थ्रू फंड रेज करने की कोशिश करेगी। और इस फाइनेंशियल ईयर के लिए गवर्नमेंट ने 1,88,000 करोड़ का फंड रेज करने का टारगेट रखा है, लक्ष्य रखा है एसेट मोनेटाइजेशन के थ्रू। और इसके लिए गवर्नमेंट ने 12 मंत्रालयों की मीटिंग स्टार्ट भी कर दी है। तो अब ये माना जा सकता है कि आने वाले जितने भी अदर कंपनियों की अदर गवर्नमेंट कंपनियों की जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो शायद अब टल जाए और एसेट मोनेटाइजेशन के थ्रू गवर्नमेंट फंड रेज करने की कोशिश करे। और इस वजह से BPCL के शेयरों पे आज भी दबाव रहा और शायद आने वाले समय में भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। अब चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अदानी पावर की। देखिए, अगर आप देखेंगे तो लास्ट 1 मंथ में अदानी पावर का जो शेयर है वो 110% का रिटर्न दिया है। मींस अपना जो अदानी पावर है उसका शेयर लास्ट 1 मंथ में डबल से भी ज्यादा हो गया है। और इस तरह से अदानी पावर का जो आज के डेट में मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1 लाख करोड़ को पार कर गया है, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जानकारों का और एक्सपर्ट का ये मानना है कि शायद जो मई में MSCI इंडेक्स का रिव्यू होगा उसमें अब अदानी पावर को शामिल कर लिया जाए। मैं आप लोगों को बता दूं, MSCI इंडेक्स वह इंडेक्स है
जब कोई स्टॉक इस MSCI इंडेक्स में शामिल हो जाता है तो उसी MSCI इंडेक्स को देख करके FIIs उस स्टॉक में अपना पैसा लगाते हैं। तो अगर अदानी पावर MSCI इंडेक्स में शामिल हो गया तो वो FIIs के लिए एक तरह से फेवरेट स्टॉक बनने की उम्मीद होगा, तो इसमें FIIs की इन्वेस्टमेंट आती हुई दिखेगी, तो वो इसके शेयरों को शायद और बूस्ट अप करे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो HDFC AMC शायद MSCI इंडेक्स से बाहर हो जाए। मतलब जानकारों का ये मानना है कि अगर मई में रिव्यू होता है तो उस रिव्यू के बाद MSCI इंडेक्स में अदानी पावर को शामिल कर लिया जाने की उम्मीद है और HDFC AMC को MSCI इंडेक्स से बाहर करने की उम्मीद है। तो इस तरह से HDFC AMC के लिए ये एक नेगेटिव न्यूज है और अदानी पावर के लिए ऑब्वियसली पॉजिटिव न्यूज है। तो ये रहा पूरा का पूरा एक मार्केट का स्नैपशॉट। इसके अलावा हम बात करते हैं निफ्टी के ओवरव्यू की, ठीक है, कि आज निफ्टी कैसे रहा और अगर हम बात करें तो कल कैसे निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। चलिए हम उस पर बात करते हैं। देखिए, अगर हम मार्केट की बात करें तो आज मार्केट जो है निफ्टी गैप डाउन खुला था। ठीक, कल का जो निफ्टी की क्लोजिंग थी वो 17,171 की थी और आज की जो निफ्टी की ओपन था वो 17,009 का था। मतलब मोटा मोटा 160-70 पॉइंट का गैप डाउन खुला और स्टार्टिंग के टाइम में अगर आप देखेंगे तो 17,000 के आसपास ही निफ्टी एक बहुत लंबे टाइम तक जो है वो उसी लेवल के आसपास ट्रेड करता रहा और इसने जो लो लगाया वो 16,888 का लगाया। देखिए, अब इसका सपोर्ट रेसिस्टेंस में कोई खास चेंजेस नहीं है, सेम है कि रेसिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 16,993 का रेसिस्टेंस है और 17,422 के, ये दो रेसिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें तो 16,825 और 16,604, ये दो निफ्टी के सपोर्ट है। 16,604 बहुत ही अहम सपोर्ट है। अब देखिए कल मार्केट कैसा रहने की उम्मीद है, क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि निफ्टी गैप डाउन खुली है, तो एक ये गैप क्रिएट हो गया है, निफ्टी में एक गैप क्रिएट हो गया है लगभग 160-70 पॉइंट का। तो निफ्टी कल हो सकता है, कल या एक दो दिन में हो सकता है कि कोशिश करे उस गैप को फिल करने की, कोशिश करे, मतलब एक शॉर्ट रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो अगर निफ्टी 16,993 के ऊपर ट्रेड करे, 15-20 मिनट ऊपर ट्रेड करे, तो आप निफ्टी में बाई पोजीशन बना सकते हैं, बट वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट टारगेट के लिए ही बनाइएगा, क्योंकि केवल ये गैप फिल करने की कोशिश करेगा। मतलब 17,100 जा सकता है, 150 जा सकता है, क्योंकि इसका जो गैप था वो 17,172 से लेके और 17,010, तो इसके बीच का ये जो गैप है लगभग 160 पॉइंट का, तो वो केवल गैप फिल करने की कोशिश कर सकता है। अदरवाइज ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट में वीकनेस बनी रहेगी और मार्केट का जो सपोर्ट है वो 16,825 है और बहुत ही अहम सपोर्ट है वो 16,604 है और मेरे हिसाब से 16,604 का लेवल तोड़ना निफ्टी को नहीं चाहिए, यहां से ही शायद बाउंस बैक आने की उम्मीद है। तो आप हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें, अगर कोई न्यू अपडेट होगा तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।